तो आप लोगों की इस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 9th। हमारे सामने cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस वाई ब्रैकेट cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूफ करना है बेटे। तो बेटे एक बार फिर हम अपना यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 0 डिग्री और 360 डिग्री बेटे। 5/2 0 या 2 पाई। यहाँ देखते हैं बेटे पाई 3 पाई बाय 2 कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स बेटे। 3 पाई बाय 2 सिंस वाई पे लाइज करता है तो कॉस का साइन बदलना निश्चिंत है। तो साइन एक्स, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा। कॉस 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई प्लस एक्स यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वापस आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, यहाँ पे भी कॉस एक्स आ गया। अब देखते हैं बेटे कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स करना है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे हमें याद है 10 पॉजिटिव होता है तो बट ये जो है वाई एक्सिस से एंट्री हो रही है इसलिए कॉट का 10 हो जाएगा। कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्टेंट जो है 10 वो भी पॉजिटिव होगा। कॉट 2 पाई प्लस वाई। अब 2 पाई प्लस एक्स जो है 2 पाई प्लस एक्स फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉट का कॉट ही रहेगा बेटे। ये आ गया। अब हमें ये करना है बेटे साइन एक्स कॉस एक्स 10x प्लस कॉट एक्स है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कर लेते हैं बेटे। साइन कॉस में ही था हमारे पास बाहर तो अंदर भी हमें साइन कॉस कर लेना चाहिए ब्रैकेट के। तो अब देखते हैं बेटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कोई डाउट? देखिए कॉस एक्स साइन एक्स का एलसीएम कॉस एक्स साइन एक्स। कॉस से कॉस कटा तो साइन से साइन मल्टीपल हो गया साइन स्क्वायर। यहाँ पर बेटे साइन से साइन कटा तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया। तो बेटे साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि बेटे हमें याद है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, मल्टीपल हुआ तो 1 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। हम हमारे पास 10th क्वेश्चन जो है साइन n+1x n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x कॉस n+2x इज कॉस एक्स। तो बेटे ध्यान से देखें साइन साइन कॉस कॉस है। साइन साइन कॉस कॉस आते कब है बेटे, जब ये कॉस के फार्मूले होते हैं।
कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही बेटे कॉस ए माइनस बी जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लेट n plus 1x is equals to a, n plus 2x is equals to b। तो बेटे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो ये क्या हो गया बेटे, कॉस ए माइनस बी कॉस n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x। तो कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। सिंप्लीफाई करें बेटे, कॉस nx पॉजिटिव है और ये nx नेगेटिव है, ये कट के x माइनस 2x यानी कि कॉस माइनस एक्स। और बेटे मैं आपको बता चुका हूँ कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है साइन माइनस, ये इवन फंक्शन हो गया बेटे, कोई साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होते हैं। ये दोनों क्या है, ओड फंक्शंस होते हैं बेटे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, cos x यानी कि मेरी राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब मेरे पास एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटे मुझे फॉर्मूलों का नया सेट बताना पड़ेगा। अभी देखते हैं बेटे, हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये था मेरा साइन ए कॉस बी। सेम साइन का पैटर्न फॉलो करते हुए कॉस ए साइन बी। ऐसे ही बेटे कॉस ए प्लस माइनस बी में क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यही बात बेटे टेन के बारे में थी, टेन प्लस ए प्लस माइनस बी इज टेन प्लस माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस प्लस टेन ए टेन बी। इसके साथ बेटे हमने एक और फार्मूला भी इसमें पढ़ा था, टेन पाई बाय फोर प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू वन प्लस माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस प्लस टेन ए। ये जितने फार्मूलाज हैं बेटे, एक चीज हम इन सब पे नोट कर सकते हैं, ये सारे फार्मूलाज में आपको क्या दिख रहा है, आपको बेटे प्लस एंड माइनस यानी कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दिख रहे हैं। किसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम एंड डिफरेंस नहीं दिखा। तो अब हम बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम एंड डिफरेंस को देखेंगे। कहने का मीनिंग क्या हो गया, अब हमारे पास जो फॉर्मूलाज आने वाले हैं वो क्या है बेटे, कॉस ए माइनस कॉस बी।
साइन ए प्लस, तो सबसे पहला फार्मूला साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है बेटे 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस साइन बी जो है बेटे वो है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 कॉस ए प्लस कॉस बी is equals to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 cos a माइनस cos b होता है -2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2। होपफुली आपको ये फार्मूला समझ आए होंगे। दोनों फार्मूलों को मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन किया ताकि आपको ध्यान रह जाए कि बेटे जो पहले अभी तक हमने पढ़े थे, जो ब्लू पेन से लिखे गए फार्मूलाज हैं, वो क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स है, जो बेटे लाइट ग्रीन पेन से लिखे गए हैं। उन फार्मूलाज में आपको देखना है सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो बेटे यहाँ मेरे पास क्या है, मैं ए को अज्यूम कर लेता हूँ, पूरा जो है पहला एंगल है वो हो गया ए साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, और बी जो एंगल हो गया बेटे 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो बेटे अब ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस कॉस बी, लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटे, तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या है, -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। अब बेटे मुझे वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, तो मैं वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूँ बेटे। तो क्या आ जाएगा, ये 2 साइन ए प्लस बी, ए की जगह 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस
3 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2, बाहर माइनस का साइन आएगा, साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स होल अपॉन 2। तो बेटे मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ, -2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, यस 6 पाई बाय 4 डिवाइड्स बाय 2, तो 6 पाई बाय 8 और साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2। कहने का मीनिंग साइन 3 पाई बाय 4 साइन 2x/2। सिंप्लीफाई किया, माइनस साइन पाई माइनस पाई/4 साइन एक्स। सिंप्लीफाई किया बेटे, 2 मिसिंग था जो लिख दिया बेटे मैंने, -2 साइन पाई/4 साइन एक्स, यानी कि -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स, जो कि रैशनलाइज होके -√2 साइन एक्स बन गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटे फार्मूला का ही सारा खेल है ट्रिग्नोमेट्री। आप जितनी जल्दी इसके फार्मूलाज को रिकॉग्नाइज करेंगे उतनी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन बेटे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन 2x साइन 10x। बेटे दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, दोनों तरीके बताऊंगा और डिसाइड आप करेंगे आपने कौन सा तरीका यूज करना है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। बेटे सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस सिचुएशन में बेटे क्या हो गया, साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 6x प्लस साइन 4x। साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, जो अभी हमने बेटे पढ़ा है। साइन ए माइनस साइन बी इज 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 और साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला है बेटे 2 साइन यहाँ बेटे मैंने गलत लिख दिया इसे, 2 साइन ए प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो बेटे यहाँ पे ये फार्मूलाज मैं यूज करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा बेटे 2 cos a प्लस b/2 6 प्लस 4 10/2 5x a माइनस
बी 6 माइनस 4 2, 2/2 1। तो साइन एक्स आ गया बेटे। सेकंड पार्ट को भी मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे ही। तो साइन 2 साइन 6 + 4/2 10/2 5x 6 माइनस 4 2/2 cos x। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, 2 sin 5x cos 5x 2 sin x cos x। अब बेटे यहाँ आके मैं फंस गया, मैं क्या करूं, मुझे आगे फार्मूलाज अभी तक नहीं स्टडी किए। लेट अस स्टडी दोस फार्मूलाज। तो बेटे देखेंगे, साइन ए प्लस बी था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दोनों तरफ बी को भी ए कर देते, ए प्लस ए इज साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो ये क्या हो गया बेटे, 2 sin a कॉस ए, वो क्या हो गया साइन 2a। यानी कि एंगल डबल हो गया और सिर्फ साइन रह गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन 10x और ये क्या हो जाएगा साइन 2x। तो बेटे यहाँ हमने नया फार्मूला ये यूज किया साइन 2a का, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a कॉस ए। इन फार्मूलों की डिटेल में जाएंगे बेटे। इस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक सिंप्लीफाइड फार्मूला बता देता हूं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। सिर्फ माइनस के साइन का फर्क है। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखो बेटे, अब इसका मैजिक दिखाता हूँ इस फार्मूले का। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं बेटे, दोबारा से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो सिंप्लीफाई मैं क्या कर देता हूँ, साइन 6x प्लस 4x साइन 6x माइनस 4x। तो ये हो गया बेटे साइन 10x साइन 2x। अगर ये फार्मूला हमें पता होता तो 2 स्टेप का क्वेश्चन, नहीं तो ये 4 स्टेप का क्वेश्चन, उसमें भी 2 अलग फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए। समझ आती है ये बात बेटे। इसके बाद बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है वो क्या है, सेकंड पार्ट जो इस फार्मूले में मैंने आपको समझाया उसी पार्ट से आसानी से कर लेंगे हम उस क्वेश्चन को। हम्म, 13th क्वेश्चन। हाँ, ये वाला पार्ट लगा लेते हैं अपना। ठीक है,
तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x माइनस 6x साइन 2x प्लस 6x और 2x माइनस 6x माइनस साइन 8x साइन माइनस 4x। और बेटे हमने ये पढ़ा ही है, ओड फंक्शन है साइन, साइन नेगेटिव एंगल जो होगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यही बात बेटे टेन के साथ भी थी, जबकि कॉस में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ कॉस एक्स होता है, वो इवन फंक्शन है। ये ओड फंक्शन हो गए बेटे दोनों, और कॉस जो है हमारा इवन फंक्शन हो गया। ठीक है बेटे, तो अब बेटे बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 8x साइन 4x। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी एक लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।